हो yes. नमस्कार, पगड़ी मेकर यादव चैनल में मैं मृणाल यादव यानी शैलेश यादव जी की बेटी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं आदर्श विद्यालय पुणे के एक्स हेडमास्टर श्री गोपाल चिटनिस जी के यहाँ पे। नम्रता येते जरा इकडे फोन झाला असेल तर हो. तो सर मैं आपसे एक और सवाल आता पूछो. आपने कहा कि आप एक्सीडेंटली टीचर बन गए, आपने ठीक. कुछ डिसाइड नहीं. लेकिन टीचर बनने से ये बस. नहीं तुम पूछो तुम इधर. टीचर बनने से पहले हम्म. आप एक्सीडेंटली टीचर बने, लेकिन हाँ. आपने कुछ तो डिसाइड किया होगा कि आपको कुछ तो विश तो रही आपकी कि आपको ऐसा कुछ करना है, कोई तो विश होगी. हाँ, एक बात थी कि मैं किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता था कि मैं सूट बूट पहनूं, टाई भी पहनूं और हाथ में कुछ अटैची वगैरह लेके किसी कंपनी में जाओ, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ. लेकिन वो विश ही रह गई. अचानक मैं टीचर बन गया और उसमें मैं शामिल हो गया. हेलो नम्रता, Hello. आपके फादर आपकी फिलहाल काफी तारीफ कर रहे थे, सुना है कि ओके आप डांसिंग में इंटरेस्टेड थे हमेशा से, तो घर की तरफ से कभी पढ़ाई का प्रेशर आपको कभी फील नहीं हुआ फादर टीचर होके भी? नहीं, कभी नहीं. बाप रे. शुरुआत से लेके अभी तक कभी भी नहीं. और अभी भी नहीं. मेरे पापा पूछते मुझे कि तूने पढ़ाई मतलब छोड़ के ऐसा दूसरा क्यों तूने ले गया, सिलेक्ट कर दिया. सो एज अ टीचर हमने जाना कि ये कैसे है, एज अ फादर सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरे पापा तो पप्पा है बिल्कुल, मतलब उनके जैसे तो किधर भी मैंने मतलब ऐसे पापा देखे ही नहीं है मैंने किधर. मतलब इतना लाड़ प्यार में मुझे बढ़ाया बचपन से. और मतलब कौन सी भी चीज अगर मुझे चाहिए तो तुरंत लाके देते हैं मुझे. वाह. मतलब ऐसा नहीं है कि 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो मांगा वो मुझे पहले से स्टार्टिंग में से सब कुछ दे दिया है उन्होंने. तो कभी अनकंफर्टेबल नहीं लगा? लाइक हमारी इनफैक्ट मेरी बहन तो ऐसी है कि वो बहुत पॉजिटिव टाइप की है. कब माँ बाप को, मैं तो खुद ही बहुत पॉजिटिव टाइप की हूँ, तो माँ बाप को कई बार अगर मेरे माँ बाप किसी और बच्चे को थोड़ा ज्यादा अटेंशन देते हैं तो गुस्सा आता है, यार मैं इनकी बेटी हूँ. हाँ, ऐसा 2-3 बार हो गया है. मतलब अभी जब जैसे मैं बड़ी हो गई ना, वैसे मुझे एक्सपीरियंस 1-2 बार मिला था कि मेरे एक फ्रेंड है, तो फ्रेंड के साथ में ज्यादा अटैच और मेरे साथ में नहीं. तो ऐसे टाइम पे मुझे थोड़ा गुस्सा आता है कि मैं जो बोलती पहले मेरा सुनो ना, बाद में मेरा फ्रेंड का सुनो. ऐसे टाइम में सिर्फ अभी मतलब ये इसमें अभी मेरा 29 एज है उसमें. एक किस्सा ऐसा होता था कि इसके जो फ्रेंड्स इधर आती थी, हाँ. हमारा बोलना चला होता था, वो इसको बोलती थी, अरे तुम्हारे पापा जैसे वैसे पापा हमें मिलते तो हाँ. भगवान कृपा करता. तो उनके हमारे मिलना होते वो इसको जानती कि मुझसे तुम उससे क्या बातें कर रहे हो, तुम मेरे पापा हो उसके पापा. हाँ, मतलब हमेशा ऐसा होता है कि लड़कियां ज्यादा अटैच हो जाती है कि हाँ हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं. और मुझे ऐसा होता नहीं, पहले मेरे से बात करना चाहिए, बाद में उनके साथ. तो वो गुस्सा ऐसा, हाँ. चलो हमें भी तुम्हारी लड़की समझो, और वो सब होती जाता है. या इस कई बार ऐसा होता है ना कि ठीक है टीचर लोग अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा अटेंशन देते हैं बच्चों से ज्यादा, तो उस टाइम पे आपको हमेशा इनसिक्योरिटी वो रहती होगी. इसको तो संस्कृत रहती. आप कंट्रोल कैसे करते थे? कई बार कंट्रोल अभी कैसा है मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं कि उनके मम्मी अच्छे और पापा बिल्कुल भी अच्छे नहीं है. तो तभी मुझे ऐसा मतलब महसूस थोड़ा बहुत होता था कि चलो जाने दो, मेरे पापा से आज कम से कम बात कर रही है, उनको अच्छा लग रहा है. मतलब कुछ लड़कियों को तो पापा ही नहीं है, तो वो हिसाब से कैसे मतलब वो बात भी करती थी ना, तो अच्छा लगता था, जुड़े रहते थे. मतलब कॉल भी करने के बाद में अंकल कैसे क्या है ऐसे पूछते, नहीं तो फिर डायरेक्ट फोन पे बात करते. तो उसकी वजह से मैंने भी सोचा कि चलो जाने दो, उनके पापा का उनको एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है अच्छे से. मतलब पापा क्या होता है क्या नहीं उनको लड़कियों को मालूम नहीं है. कुछ लड़कियों को मतलब मेरे ग्रुप में जो मेरा इवेंट का ग्रुप है ना उसमें
तो मैंने सोचा कि जाने दो, कर रहे पप्पा बात तो करने दो मुझे, उनके फेस पे थोड़ा बहुत स्माइल आता है तो उसके लिए मुझे अच्छा लग रहा था। हाँ, ये इसके इसका लिए बड़प्पन मैं- है, इसके सोचने का इसके लिए बड़प्पन है। मैं सबके साथ में बात करने देती हूँ। अभी मैं जैसे पप्पा बोलती हूँ वैसे मेरे फ्रेंड्स भी उनको पप्पा बोलते हैं। तो वही होता है। ऐसा मैं होता बोला है। चलो एक बेटी है तो और 2 बेटियां मिल गई, हाँ। उनको भी अच्छा लगता। Indeed. ऐसा फैमिली चलता रहता हमारा। अच्छा, मैं जब छोटी थी इनकी उम्र की, बेसिकली आपको हमेशा से प्राउड रहा होगा कि आपके फादर टीचर है। हाँ। तो एक फैंटेसी रहती है, इसके दिल में भी एक फैंटेसी है, मेरे टाइम में भी फैंटेसी थी कि स्कूल में कोई, आप तो इनके स्कूल में पढ़े नहीं थे, हाँ। तो एक फैंटेसी रहती है कि अपने स्कूल में कोई ऐसे पहचान वाला होना चाहिए। इनफैक्ट हाँ। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी क्लास में मेरे फादर ही पढ़ाने के लिए आ जाए, बाकी किसी का मेरी तो ये हमेशा से विश थी। हाँ, वैसे तो मेरी विश थी, लेकिन बचपन में कैसा होता था, पापा जब भी क्लास लेते थे घर पर, मतलब मेरी उनके स्टूडेंट भी आते थे और उनको उनके साथ में मुझे भी बैठाते थे। ओके। तो अगर पढ़ाई में कुछ गलती से मिस्टेक हो गई तो उसमें एक फटका बैठता था जोर से। अरे तो इसलिए अच्छा मैं सोचती थी जाने दो, पापा जा रहे जिधर भी जा रहे सिखाने जाने दो, मुझे दूसरे टीचर अच्छे लगे, क्योंकि जो मतलब मस्ती बिस्ती करनी वो दूसरे टीचर के सामने जो अलाउड रहता है वो पापा के सामने कर नहीं सकते। वो हिसाब से मैंने कभी वैसा मतलब सोचा ही नहीं कि पापा सामने चाहिए। हाँ, लेकिन साइंस और जो अपना मैथ्स ना, मैथ्स अगर रहता तो तभी मैं पापा के पास में जाती थी, तभी बचपन में से सेटिंग हो जाती थी। उनका वो सिखाने का जो तरीका है ना वो इतना मतलब अच्छा है ना कि बचपन में मतलब जो सिखाते थे ना वही बराबर एग्जाम में आता था। इसके लिए मैं बैठती थी उसके लिए मैं बस। हाँ, मतलब उसको मुझे मालूम था अभी पापा से अगर ये मेरे को समझ में आएगा इसके बारे में तो फिर मैं इनके पास ही जाऊँ। ऐसा मतलब घर में क्लास अलग से होता था और क्लास पे जाती थी ना तो उधर भी वही सिखा रहे थे, लेकिन आंसर देने के लिए मैं खड़ी हो जाती थी ना कि हाँ मुझे मालूम है इसका आंसर। ऐसा तो उस टाइम पे एक्साइटमेंट रहती है हाँ, ना कि हाँ हम लोग आ गए सबसे क्लास में, घर पे सेटिंग ऐसा बराबर घर पे पहले से ही सेटिंग हो तैयार हो जाती थी, आंसर मालूम होता था। जिस तरह के आप पापा, मेरे पापा और आपके पापा का रिलेशन देख रहे हो, हाँ। आपके जो टीचर थे आपके स्कूल में, हाँ। तो उनसे भी आप लोगों का रिलेशन ऐसा ही था? हाँ, इस तरह से बॉन्डिंग वाला ही था। बॉन्डिंग वाला ही था। तो आप भी आज ही अपने टीचर के घर पे जाते हो, वो कॉफी बना के देते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं है वैसा। मतलब अभी जैसे पप्पा और इनमें जैसा हाँ रिलेशन है ना वैसा, मतलब मेरे टाइम पे जो स्कूल वाले मतलब मैडम टीचर्स जो भी थे मतलब उनके हम लोग घर पे वगैरह मतलब कभी गए नहीं और आज तक हम लोग गए नहीं। खाली 1-2 मैडम ऐसी रहेगी कि उनको हम लोग मतलब पहचानते, बाहर मिलते, किधर बुलाएंगे तो उधर जाएंगे, स्कूल में जाके मिलेंगे, ऐसा। मतलब अभी वैसा बिल्कुल ही नहीं है अभी का रिलेशन, मतलब पूरा चेंज ही हो गया है। राइट, उनकी जनरेशन कुछ अलग ही थी, बिल्कुल अलग थी। तो अगर हमें भी, आपको भी, हम तीनों ने ये बात डिस्कस की, आपको भी अगर चांस मिले तो आप इनके जनरेशन से ही पढ़ना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। मतलब अभी कैसे है, अभी का जनरेशन ऐसा है ना कि मैडम भी अगर हम किधर मार्केट में हम घूमने जाएंगे और मैडम ने अगर देखा तो मैडम हमको नहीं पहचानेंगे और हम मैडम को नहीं पहचान सकते, इतना मतलब ये हो गया। हाँ, बाजू में से निकल जाए। लेकिन अभी भी मेरे पापा है ना, अभी मेरा एक मानव भाई है विष्णु गवाने नाम का, तो वहाँ पे मैं पापा को लेके गई थी एक बार। मतलब हम लोग 2 दिन वहाँ पे रुके थे, तो पापा के 3 स्टूडेंट उधर आए। पापा उनको देख रहे थे कि ये मेरे स्टूडेंट है, ये मेरे स्टूडेंट है, और वो भी उनको देख रहे थे कि हाँ ये हमारे टीचर है, ये हमारे टीचर है। आखिर में उन दोनों ने भी एक दूसरे के साथ में बात करी, तभी पता चला कि ये पापा के स्टूडेंट है और ये हमारे सर है। और वही तीनों जन ये मतलब योगेश सर ने इनको भी, शैलेश सर ने इनको भी जानते, वही तीनों। राजू ऐसा चौहान हो गया। बड़े-बड़े बिल्डर हो गए। तो मैं मतलब एकदम सरप्राइज हो गई कि यार मतलब ये मानव भाई के पास में मेरे पापा को मैं लेके आई, लेकिन उधर भी उनके स्टूडेंट नहीं, कोई ना कोई निकलता है। हाँ, और एकदम से 4-5 स्टूडेंट उनके सामने खड़े, तो एकदम ऐसे मतलब नहीं क्या आशीर्वाद लेना, सर करना, आगे पीछे बातें करने के लिए बैठना, वो सब मैंने एक्सपीरियंस वहाँ पे देखा, जो अभी ना ये जनरेशन में नहीं दिखा है। बिल्कुल नहीं। मतलब मैडम सिर्फ अपना इतना पूछे कि हाँ वो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उनकी कुछ गलतियां विलतियां मतलब इनको बताएंगे मम्मी पापा को बस, और क्या एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं इतना सिर्फ बताएंगे बस, हो गया। ऐसे मतलब एक दूसरे के इसमें इन्वॉल्व होना वगैरह वो सब कुछ अभी है ही नहीं है। मतलब वो देख के मैं खुद सरप्राइज हो गई थी वहाँ पे। अच्छा, मैं सर से पता चला है कि आप उनकी इकलौती बेटी हो। तो जैसे कि अभी आपने बोला कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सब सर के साथ बातें आते करते, तो आपको थोड़ा ये फील होता है, जलन जैसा फील होता है। तो आप इकलौती हो तो आपको क्या लगता है कि आप लकी हो कि अनलकी हो? क्योंकि हम दोनों बहनें हैं और अभी जैसे कि हम दोनों को अलग अलग प्यार मिलता है, तो
इसमें वाटेकर है ही नहीं। हम दोनों में प्यार ऐसे बढ़ जाता बढ़ है, जाता तो हम लोगों को थोड़ा ज्यादा जेलसी फील होता है। तो इनके पास डबल वाटेकरी है। हाँ। अपने वो पास कोई अभी है। इसके पास है। तो आपको क्या लगता है, लकी हो कि आपके पास कोई भाई बहन नहीं है, या अनलकी हो? नहीं, वैसे तो मैं भाई और बहन नहीं, इसलिए अनलकी तो हुई क्योंकि कैसे अगर एक बहन ने तो फिर एक भाई अगर रहता है तो वो होना बात चाहिए। अलग रहती है, होना चाहिए। कुछ बातें होनी लेकिन चाहिए। अगर झगड़ा भी मैं होना अकेली चाहिए। भी तो हूँ ना, तो भी मैं मतलब बहुत लकी हूँ। मतलब बाहर में देखती हूँ ना, तो किसी घर में 2 लड़कियां रहती है, कभी 3 लड़कियां रहती है, कभी 4 रहती है, नहीं तो फिर 4 बहनें, एक भाई रहता है। तो उनके इसमें जो मतलब प्रॉब्लम्स रहती ना, वैसे मेरे नसीब में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इसके लिए मैं बहुत लकी हूँ। कहीं पे एक सौरो फील होता होगा ना कि यार हमारे टीचर्स ऐसे क्यों नहीं है, हाँ कि हम लोग कभी किसी टीचर के यहाँ पे जाके कॉफी क्यों नहीं पी हाँ, सकते। ऐसा एक तो हाँ, एक मतलब- सौरो फील होता है। हाँ, मैंने सब कभी चीज़- कॉफी पिलवा सिर्फ दिया सर तो के बोल रही घर है जाके वो। कॉफी पीना नहीं, सर के हाथ की बनी हुई कॉफी पीना। हाँ। अब आज एक्सपीरियंस मुझे अभी तक मिला नहीं है कि मुझे किसी भी नहीं। मैडम ने हमको घर पे बुलाया है। हाँ, तुम्हें भी लेकिन हाँ, अगर हाँ। जो होम क्लास रहता है ना, मतलब ऐसे हम्म, घर में हम लोग क्लास के लिए जाते, हाँ हाँ वहाँ का मैडम का एक्सपीरियंस हम लोगों को अच्छा मिला है। मतलब घर उधर में हम ही लोग जाते क्लास के लिए थे। जाते घर में ही तो जाते थे। हाँ, वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन जो बाद स्कूल में के नहीं। टीचर और सर रहते ना, उनका एक्सपीरियंस आज तक नहीं मिला है मुझे कि उन्होंने हमको बुलाया कि नहीं तो हमने उनको बुलाया, हमने कॉफी पिलाई नहीं तो उन्होंने कॉफी पिलाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आपने हाँ। बोला कि आपके फादर बहुत अच्छे हैं, हाँ। और एज अ फादर वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए। तो वो जो एक चीज रहती है ना कि लड़कियों के लिए वो कुछ रूल्स रहते हैं कि आप लेट से नहीं आ हाँ सकते। एग्जैक्टली। ये तो क्या ये- वो जो रूल्स रहते हैं पर्टिकुलर हाँ। गर्ल्स के लिए, वो आपके रात को ऊपर थे? 11 बजे से पहले घर हाँ, पे आओ, हाँ, ज्यादा ऐसे लड़कों के कपड़े साथ पहनो, घूमना वहां नहीं से है, बैठो। ज्यादा लड़कों के साथ घूमना नहीं है, ये Point रूल्स है आप ये, पे point थे? है। हाँ, वो तो हाँ, वहाँ पे तो थोड़ा हमारा और ऊपर से ये झगड़ा है, ब्राह्मण वो- फैमिली से है, टिपिकली ब्राह्मण। हाँ। तो आपके टिकट्स तो बहुत ही अलग होते होंगे। तो हाँ, आपके मतलब ऊपर वो दबाव बहुत था? टाइम ऐसा होता है कि मैं कभी बाहर घूमने वगैरह जाती इवेंट हूँ ना, मैनेजमेंट तो में तो हाँ। पप्पा और मैं कभी कभी साथ में रहते, तो वहाँ पे तो पहली बात तो ये आती है कि तुम्हारे पप्पा ब्राह्मण लगते लेकिन तू ब्राह्मण बिल्कुल भी नहीं लगती। क्योंकि बाहर के लोगों के साथ में घूमना फिरना रहना इतना बढ़ गया है ना मेरा, कि वो जो ब्राह्मण जी की जो लैंग्वेज रहती ना, वो बिल्कुल भी नहीं है मेरे अंदर। Right. ये तो पहले क्लियर होता है। और सेकंड उसके बाद में रूल्स का अगर आप बोलोगे तो फिर ऐसा कि पापा बोलते हैं हाँ वो ऐसे शॉर्ट लेगिन नहीं पहनने का, वो थोड़ा सा पैर दिख रहा है वो अच्छा नहीं है, हाँ सुबह जल्दी उठने का, हमें जो काम बोलता हूँ वो तुरंत करने का, नहीं तो फिर अपना हाँ बाहर किधर गई तो फोन करके बताने का, हाँ अगर तू पार्किंग में खड़ी है और मैं तुझे फोन कर रहा हूँ और वो टाइम पे अगर तू मुझे फोन उठाने बताने का, हाँ पप्पा मैं इधर हूँ पार्किंग में हूँ मैं आ रही हूँ ऊपर, अगर मतलब फोन बज रहा है और तू उठा नहीं रहे और घर पे आके बताएगी कि फोन तूने उठाया क्यों नहीं, अगर किधर भी रहने तो फोन उठाने का मतलब उठाने का। ऐसे उनके मतलब एक 10-15 रूल्स है जो उसके वजह से हम दोनों में कभी कभी झगड़ा होता है कि ऐसा नहीं पप्पा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा वैसा मतलब ये होता है। बाल भी ऐसे आगे आए तो थोड़ा सा चिल्लाते, मतलब वो कैसे उनका मतलब प्रिंसिपल और टीचर के हिसाब से उनकी सारी बातें रहती, मतलब रूल्स है उनके। अगर हाँ क्योंकि हमारे डैड के साथ ऐसे बहुत सारे हाँ झोंझट होती रहती है कि बहुत सारे रूल्स रहते हैं हम पर। अरे ये जो बोले ना कि रहन और बात, वो तो पूना में भी नहीं रहती, महाराष्ट्र के बाहर दूसरे स्टेट में जाती है तो उसका अलग ही बर्ताव हो ही जाता है, बातें अलग हो जाती है, जुबान अलग बन जाती है। वो डेक्कन में घूमिए, गुलबर्गा हो, विजयवाड़ा हो, हैदराबाद हो, ऊपर बड़ौदा हो, सूरत हो, गोवा मैं सोचा कैसी कैसी ये काम इवेंट के लेती है और जब देखो उसकी पर्सनैलिटी अलग बन ही जाने वाली है, वो इसको बन गई। ओके मुझे वो प्रोडक्ट है कि जो हमें नहीं जमा वो कर रही है। राइट। एक साथ 20-20, 30-30, 40-40 लोगों का टीम हैंडल करती है इवेंट के लिए। उसके लिए कभी कभी लेकिन जोर से बात करनी पड़ती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डांटना, मतलब पापा मुझे डांटते कि हाँ थोड़ा धीरे बात करो, नहीं तो फिर अंदर जाके बात करो, नहीं तो फिर बालकनी में जाके बात करो, नहीं तो फिर बाद में कॉल करो। मोबाइल भी ज्यादा यूज किया तो अभी मोबाइल रख दे, टीवी जाना चालू टीवी बंद कर दे, ऐसा रहता है थोड़ा तो बहुत। आज भी आप इतने लेवल पे पहुंच गए हो, फिर भी इनके लिए आप छोटी सी ही हो। बच्ची है, बच्ची है हमारे लिए। बाहर वो मैडम है, लेकिन इधर तो हमारे नंबर पर ही है। तो सर आप लोगों से बात करके हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा आज, सीरियसली कॉफी पी के। अरे बार बार कॉफी का जिक्र कर रही हो, और एक बार बनाओ तो बना देंगे, चलो तुम भी क्या याद करोगी। तो आप लोग YouTube पे देखते हो आपको पापा को,
आज यूट्यूब पे देख के पापा को इतने सही प्लेटफॉर्म पे इस तरह काम करके कैसे फील होता है? प्राउड तो होता है कि इसने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया। जब भी सुनते हैं पगड़ी मेकर चैनल आपका स्वागत है, तो आज हमारा स्वागत उसमें हो रहा है। और इनका भी कंसेप्ट है कि चलो हमारे टीचर के साथ बातें करें और सबसे मिलवाए, तो ये भी यूनिक आइडिया है। और आप भी दोनों उसमें शरीक हो रही है, ये भी बहुत अच्छा है। तुम्हारा मेलजोल फैमिली है। और हमेशा का रोज का खाना जिसमें कोई मिष्टान्न हो गए, जैसा आज हुआ मेरे लिए, तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का रहेगा, मेरे लिए भी, हमारे नम्रता के लिए भी, और हमारे बाकी टीचर के लोगों के लिए। आप आ गए, बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल सर, आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। और नम्रता, आप जब पगड़ी मेकर यादव देखते हो और पता चलता है कि जो भी उस पर दिखाया गया है वो आप ही के पापा का सिखाया हुआ है हमारा स्टूडेंट ये दिखा रहा है। तो आप अपने दोस्तों को कभी रेकमेंड किया है हमारा चैनल कि हाँ देखो ये मेरे पापा हाँ, का जब भी स्टूडेंट है? इवेंट पे कभी ऐसा एक वक्त आता है, मतलब पगड़ी का एक सब्जेक्ट निकलता है, तो वहाँ पे मैं जरूर इनका नाम लेती हूँ कि शैलेश सर ने मेरे पहचान के, मतलब मेरे पापा के स्टूडेंट है, तो वो इतने अच्छे पहचान के कि वो घर पे आते जाते रहते, बात करते, उनका कारखाना मैंने देखा है ऐसा वैसा, मतलब जो भी उनके बारे में डिटेल्स रहती है वो मैं पूरी बताने के लिए शुरू कर दी। मतलब अगर किसी को पगड़ी भी चाहिए रहेंगी ना, तो मैं तुरंत इनका एड्रेस देती हूँ, नहीं तो फिर बोलती हूँ कि आप मुझे बताओ, मैं लेके आती हूँ। इधर तक मैं सबको बताती हूँ। मतलब इवेंट लाइन में हमेशा पगड़ी का निकलता ही रहता है, मतलब सब दूल्हे की पगड़ी रहती है, दूल्हे की पगड़ी फेंटा, नहीं तो फिर अगर किसी को वो मावड़ी की पगड़ी वो लगती है, उसके इवेंट में उसके लिए वही मैं बात करती हूँ। मतलब कभी कभी पेशवाई पगड़ी भी लगती है इवेंट के लिए, जो अपना कॉर्पोरेट इवेंट वगैरह रहता है, उसमें जो बाहर के गेस्ट आते हैं उनको वो मराठी थीम के लिए पेशवाई पगड़ी लगती है। तो मैंने उधर भी बात करके बताया मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए तो बोलो। और मतलब पगड़ी मेकर जो शैलेश सर यादव है वही खुद बनाते हैं और खुद वहाँ पे मतलब आपको सिखाएंगे भी। इतने अच्छे सर मेरे पास है, इतना मैं बताती हूँ सबको। तो आज खुद आप पगड़ी मेकर यादव चैनल का एक पार्ट हो, उसके हिसाब से आपको कैसे फील हो रहा है? मुझे हाँ अच्छा, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, पहले इनको हमारी कंसेप्ट बताओ कि ये हम क्यों कर रहे हैं। वो मैं करती हूँ। बचपन में मैंने एक ही बार आपका मतलब सर का कारखाना देखा था, तभी आप वंडर सिटी के यहाँ पे किधर तो रहते थे। पहली बार वहाँ वही है। उसके बाद में मैंने वो जो अपना अम्बेगांव है वहाँ का कारखाना भी जाके देखा, तो मुझे इतना अच्छा मतलब प्राउड फील हो गया कि बाबा पप्पा का कोई तो स्टूडेंट ऐसा है कि वो इतने आगे बढ़ गए और इतना मतलब उनका नाम हो गया है। इतना तो मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आज भी मैं किधर जाती हूँ ना, तो मुझे इतना मालूम रहता है कि हाँ बाबा पप्पा के स्टूडेंट है। और मतलब पगड़ी में जो पगड़ी मेकर यादव सर, और मैं सबको बताती हूँ। इनफैक्ट मेरे भाइयों को, मेरे जो इवेंट वाले हैं, मेरे दोस्तों को, सबको मैंने बता के रखा है। मतलब प्राउड फील होता है ज्यादा क्या, मतलब इतने बिजी शेड्यूल में भी वो उनका पगड़ी मेकर का जो शो रहता है, मतलब यूट्यूब चैनल पे वो खुद बनाते, उतना टाइम उसको देते। इसीलिए मुझे ज्यादा मतलब प्राउड फील होता है कि इतने पूरे इसमें भी बिजी होके भी दिन में एक वीडियो तो उनका बनता ही बनता है। चलो अच्छा है, ये जान के अच्छा लगा कि बहुत हमारे अच्छा अलावा भी कोई पप्पा पे प्राउड करता है। ऐसे तो बहुत है लोग ही हैं, हमारा क्योंकि student हम है लोग ही वो। हर वीक में एक नए टीचर से मिल रहे हैं। हम लोग हर वीक में किसी नए टीचर से बात करेंगे, और पापा के जितने टीचर्स हैं जिन्होंने आज उनको ये यहाँ पे लाने के लिए इतनी हेल्प की है, उन सबसे बात करनी है। तो उस सब में आपसे सबसे पहले तो आपसे शुरुआत की है सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उसमें नम्रता, आपने हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि फिलहाल तो हम 3 जनरेशन आ गए। एक इनकी जनरेशन हो गई, एक हमारी जनरेशन हो गई, इनकी जनरेशन अलग है, इनकी जनरेशन ऑनलाइन टीचिंग वाली। और पहली बात तो पगड़ी का जो फिनिशिंग है वो सिर्फ यादव सर बस, बाकी किसी को मैं दूसरी जगह पे देख ही नहीं सकती इतना फिनिशिंग। मतलब मैं अगर किधर गलत पगड़ी भी देखूंगी ना, तो मैं बोलूंगी हाँ गलत है, इसको सही करने वाले से सही वाले। ये मेरे साथ भी होता है कि मैं कहीं और कोई डुप्लीकेट वाली देखती हूँ तो बोलती है अरे ये वाला ओरिजिनल नहीं है। मुझे पता है, मेरे यहाँ पे खुद देखा। ये हमारे साथ भी होता है। कोई सेलिब्रिटी ऐसे गलत पगड़ी पहने हुए देखता है, मैं कमेंट करती हूँ इंस्टाग्राम पे, यार इतने बड़े हो गए आपको पगड़ी पहनना नहीं आता। तो उसके बारे में जो डिटेल्स है, उसके बारे में जो फिनिशिंग है, वो पूरे के पूरे आपको सिर्फ यादव सर से ही मिलेगी। इतना तो मैं सबको बताती हूँ। मतलब अगर मावड़ा जो रहता है ना, उसकी जो पगड़ी, मतलब शिवाजी महाराज के इसमें जो टीम में मावड़ा को जितना महत्व देते, अभी हिंदी में कैसे बोलना है मतलब नहीं, लेकिन तभी भी बताती हूँ मैं। तो उनका अगर गलती से भी थोड़ा सा भी उसमें
रॉन्ग निकला मतलब फिनिशिंग में, तो तुरंत उसके बारे में बातें करना चालू हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम में अगर है ना परफेक्ट इंसान चाहिए ना, तो फिर यादव सर ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि पापा ने मुझे बहुत सारी जानकारी दी इस चीज के बारे में, क्योंकि उस जमाने में जो ओरिजिनल पगड़ियां हुआ करती थी वो अभी नहीं है बिल्कुल सब लोगों ने डुप्लीकेट पगड़ियां बनाना स्टार्ट कर दिया है। और उस चीज के बारे में जिसने मुझे सबसे प्रॉपर नॉलेज दी है वो सिर्फ पापा है, क्योंकि उन्हें पगड़ी के बारे में सब कुछ पता है और वो इस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं कि पुराने जमाने की जो पगड़ियां थी वो आजकल के लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग थी और लोगों ने बिल्कुल ही अलग पगड़ियां बना दी। और इस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो वो सिर्फ पापा से मिल सकती। चलो आज हमारा फिलहाल कॉन्वर्जेशन यहीं पे खत्म करते हैं। हमारा जो ये आज का कंसेप्ट है अभी का, कि हम लोग पापा के सारे टीचर्स उनसे एक एक बात कर रहे हैं। तो सर शुरुआत आपसे हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता आपका कि आपने हमें सब कुछ पे इतना साथ दिया, और सर की निजी लाइफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी कि वो एज अ फादर कैसे है। सो नम्रता, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो का एक पार्ट बनी। आपसे बात करके हमें सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि हमें चारों जनरेशन के बारे में पता चला। हमारी तो थी ही, इनकी थी ही, एक इनकी भी हो गई, आपकी भी जनरेशन के बारे में पता चला कि क्या डिफरेंस है एज अ टीचर। सर के हिसाब से, सर की पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ टीचर वो कैसे है, और आजकल के जनरेशन के टीचर से उनको क्या डिफरेंशिएट करता है। तो इतनी सारी बातें हमारी हुई। आज का प्रोग्राम हम यहीं पे खत्म करते हैं। और एक जो छोटी सी बात, अगर कॉन्फिडेंस लेवल के लिए मतलब आज तक मैंने मतलब कैमरा के सामने बात करनी है, नहीं तो फिर अपना किसी मोबाइल के स्क्रीन के सामने बात करनी है, नहीं तो फिर अपना मतलब फंक्शन में बात करनी है, तो हम यादव सर और मैं तो एक क्लब में मिले थे। इनके जो एक बड़े भाई है योगेश सर, तो उन्होंने मुझे एक क्लब के बारे में बताया था। वहाँ पे मुझे दोबारा मेरी इनकी मतलब यादव सर से मुलाकात वहाँ पे हुई, शैलेश सर से उधर मुलाकात हुई थी। तो जो कॉन्फिडेंस से जो बात करने का ये है ना, तो वो मैं इन दोनों से सीखी, यादव सर मतलब ये सर अपना शैलेश सर और योगेश सर। मतलब आज भी मुझे ना मतलब इधर बैठने के लिए डर नहीं लगा कि मैं अभी स्क्रीन के सामने में कैसे बात करूँ। वो मेरा कॉन्फिडेंस जो लेवल गया था ना, वो ये सर की वजह से, ये दोनों सर ने बढ़ाए होंगे, वो भी पैदा कर दिया। तो उन्हें बहुत खुशी हो रही है इस चीज की कि वो भी मेंशन हुए इस वीडियो में। राइट, बिल्कुल। तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर एक बार मिलेंगे हम लोग, पक्का कुछ अलग विषय लेके चर्चा करेंगे, क्योंकि आना जाना तो रहेगा ही। रोज तो फिलहाल कॉफी भी चलती रहेगी। मुझे भी अच्छा लगा कि कोई टीचर के बारे में ऐसा सोचता है, ये जान के हमें भी बहुत अच्छा लगे। ऐसे भी कोई है, नहीं तो तुम कहाँ हम कहाँ। ओके, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं सब। ओके, बाय।